राधे राधे। वेलकम बैक वंस अगेन टू व्लॉग्स विद रजनी। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर गणपति विसर्जन का दिन है। सुबह सुबह मैं लग गई हूँ सोते उठते अपना जो भी डेली रूटीन का होता है ना, अपना सुबह का टैबलेट वगैरह लेने के बाद थायराइड की, उसके बाद मैं लगी हूँ झाड़ू लगाने, मतलब सफाई करने। और यहाँ पर झाड़ू लगने के बाद मैं लगाने लगी हूँ पोछा। और बेटे को पता नहीं मैंने कुछ काम बता दिया था। हाँ, मैंने उसको नीचे तक झाड़ू लगाने के लिए बोला था, ऊपर सारे में मैंने लगा रही थी और पोछा वगैरह मैंने ही लगा लिया था, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 साढ़े 6 का ही ये टाइम है। और आज के दिन 12 बजे से लगनी थी पूर्णिमा, तो इसलिए 12 बजे से पहले पहले हमें गणपति बप्पा को छोड़ करके वापस भी आना था, क्योंकि आने के बाद फिर पूर्णिमा का जो श्राद्ध वगैरह शुरू जाते हैं तो उसका भी वो करना था। तो यहाँ पर फिर मैंने काढ़ा बना लिया है अपना और हस्बैंड का, बच्चों को दूध दे दिया है। और यहाँ पर हम सब वही लेकर के बैठे हुए हैं। और बेटी पता नहीं क्या कर रही है बाहर, पता नहीं क्या कर रही है, समझ ही नहीं आया मुझे। वो बाहर खड़ी थी और फिर मैं पहले उसे देख रही हूँ आराम से, और फिर मैंने उससे कुछ कहा भी, मैंने यहाँ पर म्यूट कर दिया है। तो मैं उसको बोल रही थी कि दूध पी ले अपना, क्योंकि दूध पीने के बाद फिर फटाफट से मैं बच्चों को बोल रही थी कि पहले तुम नहा धो लो, तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरा अभी बैठने का मन था। तो इधर पूजा कर ली है मैंने, और अभी सुबह का 8:15 बजे है। आज गणपति विसर्जन है तो फटाफट सारा काम करना है, क्योंकि आज 12 बजे से लग रही है फिर पूर्णिमा, श्राद्ध शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए फटाफट से जाके हमें इनको विसर्जन करके आना है। मन तो नहीं करता इनको भेजने का, पर क्या करें। और इधर मैंने अभी फ्रूट्स का भोग लगा दिया है। अभी बनाने जा रही हूँ उनके लिए आलू के पराठे, फिर उनको वो भी खिला देते हैं। तो पूजा वूजा करने के बाद मैंने बाकी तैयार तो मैं बाद में हो जाऊंगी। मैंने नहा करके अपना सूट वही पहन लिया जो मुझे पहन करके जाना है। बट सबसे पहले तैयार होने से भी पहले पहले मैंने उन्हें फ्रूट्स का भोग लगा दिया है, नहा धो करके पूजा करके। बट अब मैं उनके लिए बना रही हूँ खाने पीने के लिए। तो ना मैं हर बार क्या करती हूँ, कभी मैं कच्चा खाना बनाती हूँ, कभी मैं पक्का खाना बनाती हूँ। बट ऐसे बनाती हूँ तो क्योंकि देर से जाते हैं छोड़ने, जैसे दोपहर में या दोपहर बाद। बट आज क्योंकि सुबह सुबह का समय है तो मैंने सोचा कि नाश्ते का टाइम है तो नाश्ता ही बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर तैयारी कर ली है आलू के पराठे की। और यहाँ सच में इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे, बहुत सारे बर्तन यहाँ पर ऐसे रखे हुए थे और इसमें से मुझे ढूंढ ढूंढ के निकालने पड़ रहे थे बर्तन। तो खैर वो सब छोड़िए। तो मैं यहाँ पर बना ले रही हूँ आलू के पराठे अपने पप्पा के लिए। तो और ज़्यादा मैंने नहीं बनाया, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम हम में से किसी का भी खाने का मन नहीं करता है। और जैसे आप लोगों को पता ही होगा, मेरे चल रहे हैं फास्ट, तो मैं अपना फास्ट ना उन्हें वहाँ छोड़ने के बाद वहीं खोल करके ही आती हूँ। तो इसीलिए मैंने सिर्फ 2 ही पराठे बनाए। मैंने पूछा बच्चों से, बेटे ने मना कर दिया, हस्बैंड ने भी मना कर दिया और बेटी ने भी मना कर दिया। बट मैंने लगाया भोग, और फिर भोग का एक एक पराठा मैंने ज़बरदस्ती दे दिया, एक अपने हस्बैंड को और एक अपनी बेटी को, क्योंकि भोग का खाना ऐसे ही रखा रहे वो उसकी बेइज्जती मुझे लगती है। तो यहाँ पर मैंने बड़े अच्छे से मन से पराठा बना लिया है। और दही, यहाँ पर दही का लोटा रखा हुआ है। भोग लगाने के बाद मैं अपनी पूरी किचन को क्लीन करके छोड़ रही हूँ, कि ऐसे ही छोड़ के जाना मुझे कहीं भी पसंद नहीं है। और एक एक बर्तन मैं साफ़ करके रख रही थी, उसमें 2-4 बर्तन जो भी पड़े थे वो मैं साफ़ कर ले रही हूँ। तो अभी मेरा किचन का काम लगभग हो गया है, बस दूध उबालना रहता है। तो दूध को मैं उबाल लूँगी, जब तक मैं तैयार होंगी तो वो भी उबल जाएगा। तो अभी बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ मैं। तो बस अब चलते हैं, टाइम हो गया है, 9 बज चुके हैं पूरे। तो जल्दी जल्दी करके हो गया है। और गर्मी इतनी हो रही है, पागलों वाली गर्मी लग रही है सच्ची में। और इधर ये देखो फ़ोन चला रहा है, पता नहीं आजकल इसे फ़ोन की क्या आदत हो गई है, पढ़ना भी फ़ोन से और वैसे भी चलाना फ़ोन। और इधर ये भी तैयार हो गया है जल्दी में, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा रही हूँ, फटाफट चलते हैं। तो यहाँ पर गणपति जी को लेकर के हम चल दिए, और मैं उनको पूरा घर में घुमा रही थी और उनसे कुछ बातें भी कर रही थी, जो मुझे नहीं पता था कि बेटी कैमरा लिए खड़ी है, तो मैंने फिर उसको म्यूट पर डाल दिया है। और अभी फाइनली हम लोग
घर से बाहर निकल लिए हैं। गाड़ी थोड़ी बड़ी है, गली के बाहर ही खड़ी करनी पड़ती है, तो इसलिए मैं वहाँ तक गई हूँ और फिर हम लोग फाइनली निकल चुके हैं। तो एक बार बोल देते हैं गणपति बप्पा मोरया। और सच में ना बड़ा मन दुखी सा होता है जब इन्हें छोड़ने जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग निकल लिए हैं और आगे से ना मेरी बहन है, वो भी यहीं रहती है, तो वो भी साथ में लेकर के गए थे हम उसे, जो पीछे बैठी हुई है चश्मा लगाए हुए बच्चों के साथ में। वो तो उसके गणपति जी भी देखो कितने क्यूट और प्यारे लग रहे हैं। गणपति जी तो लगते ही हैं सुंदर। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ हस्बैंड ले रहे थे थोड़ा पूजा का सामान। और यहाँ पर इधर उधर की भी थोड़ी क्लिप्स बच्चों ने ले ली है। और अभी मैं दोनों को ले रही हूँ और बहन है वो उनकी आरती कर रही है। तो हाँ, और यहाँ पर मेरी छोटी छोटी क्लिप्स में ना फेस देखो मेरा कितना डेंजर आ रहा है, मैं अब देख रही हूँ यहाँ पर। खैर चलो, अब तो जैसा भी है ठीक है भाई। तो बस, और पानी देखिए कितना ना बहाव अच्छा वाला आ रहा है गंगा जी का। तो हम लोग गए थे शुक्रताल। जिन लोगों को पता हो तो ठीक है, और नहीं पता है तो यूपी में तो बहुत फेमस जगह है ये हमारे मुजफ्फरनगर की तरफ। तो फाइनली हम लोग नाव में बैठ गए हैं, इनको विसर्जित करने के लिए। हम किनारे पर कभी नहीं करते, नाव में बैठते हम लोग आगे बीच में जाके ही करते हैं। सब साइडों से ना बच्चे बच्चे सब निकाल लेते हैं, तो बहुत गंदा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है उनकी ऐसे बेइज्जती सी हो। तो पासे के दर्शन करा दिए हैं और हम लोग बड़े खुश हो रहे थे, सच में सब साथ में थे ना। और एक जो दो जन और बैठे हुए वो हमारे साथ में नहीं थे, बट सब साथ में करते हैं, अच्छा लगता है। तो बहन ने अपने गणपति जी को विसर्जित कर दिया और जो साथ में थे उन्होंने भी। अब बारी आती है हमारे गणपति जी को भेजने की। तो चलो भारी मन से हम उनको भेज देते हैं, फाइनली टाटा बाय बाय कर देते हैं। और ये अगले साल ऐसे ही यहाँ आए, हंसी खुशी हम इनका ऐसे ही त्यौहार मनाए। गणपति बप्पा मोरया। वापस हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, और क्योंकि घर पर आना था 12 बजे से पहले पहले, और सच में ना हम लोग 11:30 बजे घर वापस आ गए थे। आने के बाद मैंने किया चेंज। हस्बैंड यहाँ पर नारियल तोड़ रहे थे पूजा का जो रखा हुआ था, और मैंने यहाँ पर सारा फिर दोबारा से खाना वाना बनाया। आकर के मैंने सब्जी बनाई है, पराठे बनाए हैं, क्योंकि हस्बैंड ने पितरों के नाम का दीपक जला दिया है। और फिर क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड हम लोगों ने डिसाइडेड किया हुआ है कि हम लोग रोज़ाना खाना निकालेंगे, जो भी बनता है सब्जी रोटी वगैरह जो भी, तो वो हम रोज़ निकालते हैं। तो मैंने फटाफट बनाया और फिर हस्बैंड क्योंकि यहीं पर है तो उन्होंने ही उसे मिनस करके निकाल दिया। और मतलब इस तरीके से ना जो आज का दिन है ना बड़ा ही होच पोच वाला गया है, और हर काम फटाफट 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 ये होता है मेरे साथ। ये 1.5 महीना ऐसा ही जाता है, सेलेक्टिव डेज़ हैं ये पूरे साल के, मेरी लाइफ के 1.5 महीना। पहले गणपति जी के दिन, फिर पितरों के दिन, फिर माता रानी के दिन, और पूरा एक रूटीन जो होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, उसे फॉलो करना, हर चीज़ रिचुअल्स मुझे अपने फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है। तो खैर मैं भाषणबाजी झाड़ने लगी हूँ, तो बस खाना बना करके मैं मतलब फिर किचन वगैरह साफ़ करूँगी, और उसके बाद मैं आराम से बैठती हूँ, फिर थोड़ा रिलैक्स करती हूँ। मैंने खाया पिया कुछ नहीं था, बस मुझे चाहिए था रिलैक्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।